गुरुग्राम वासियों को सीवर की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। सीवर ओवरफ्लो होने के चलते लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सीवर पाइपलाइन की नियमित तौर पर सफाई नहीं हो पाती है। ऐसे में पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती है, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं और जल भराव की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। कई बार स्थानीय अधिकारियों को शिकायत की गई है, लेकिन अब तक भी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। ऐसे में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों ने नगर परिषद के एडिशनल कमिश्नर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग रखी। मेरे को कभी याद नहीं कि कोई ऐसा लेटर हमारे पास क्लियरेंस के लिए आया हो कोई बिल के लिए कि आप इसकी तसल्ली कर लीजिए कि ये काम हुआ या नहीं आपके सेक्टर में। ऐसा कोई लेटर नहीं है, कोई इंटीमेशन नहीं है। हाँ, एक बार हम लास्ट ईयर जॉइंट कमिश्नर साहब के पास बैठे हुए थे तो यही सारी समस्याएं लेकर के तब उन्होंने हमें 30 सितंबर का टाइम दिया था और एक ऑफिस ऑर्डर भी निकाला था कि भाई आज के बाद स्ट्रिक्टली कोई भी पेमेंट होनी है इस सेक्टर में काम की तो उसका RWO पास करेगी तो पेमेंट होगी। उसके बाद भी आज 1 साल हो गया, हमें कोई खबर नहीं है। इंडस्ट्री को आज मजबूरी में उठकर आज यहाँ पे निगम में आना पड़ गया हमारे को। आज इंडस्ट्री नहीं तो अपना काम करेगी यहाँ पे अपने सीवरेज या सफाइयों के लिए काम के लिए आज यहाँ बैठी हुई है, जबकि प्रॉपर हम हर चीज़ का टैक्स हम पे कर रहे हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी छूटते हैं, सारे काम हो जाते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सब चीज़ें फाइलों में ही बंद हो जाती हैं। आज हमारे 4 साल से सीवरेज की प्रॉब्लम आज तक शॉर्ट नहीं हो पाई है। 4 साल हो गए, बार बार लास्ट मंथ भी हम इनके पास होके गए कमिश्नर साहब के पास में। इन्होंने आश्वासन दिया था कि अब ये काम हो जाएगा, लेकिन आज टिल डेट आज की डेट भी ये है कि अभी तक हमारे यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। आज ये हालत है, ये 20 साल से सेक्टर डेवलप्ड है और इसकी जो बेसिक अम्यूनिटीज हैं, सीवर ओवरफ्लो, गार्बेज, साइड ड्रेन्स, नो प्रोविज़न नाइदर नो मेंटेनेंस। आज ये हालत है कि आज इंडस्ट्री को उठ करके खुद यहाँ पर आ करके बड़े ऑफिसर्स को इस चीज़ से अवगत कराना, यही एक अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक बात है कि इंडस्ट्री के लोग अपने वर्क को छोड़ के, अपने हज़ारों करोड़ों रुपए के वर्क को छोड़ करके ये सीवरेज ओवरफ्लो के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। कंप्लेन मेनली तो यही है कि सीवरेज ओवरफ्लो होते रहते हैं हमारी फैक्ट्रीज़ के आगे। हम अपने कस्टमर्स को बुला नहीं पाते इसी वजह से, बिकॉज इंप्रेशन ख़राब होता है कंपनी का, वर्किंग का, वर्क कल्चर का। अब हमारी लेबर तक अंदर आने के लिए हेजिडेंट रहती है। वो बोलते हैं हम लोग अंदर नहीं आना चाहते क्योंकि आपके यहाँ पानी बाहर इतना गंदा बहता रहता है। उसके थ्रू होते हुए उनको अंदर आना पड़ता है। अनहाइजीनिक रहता है, सब लोगों के लिए बीमारियों का डर रहता है। एक तरफ हम बोलते हैं कि हम कोविड वगैरह के लिए एक्शन लेंगे, दूसरी तरफ जो पैर अंदर आते हैं, जो जूते चप्पल लेके लोग अंदर आते हैं, वो सब इतने गंदे होते हैं क्योंकि थ्रू सीवर वाटर आना पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले पर नगर निगम के अतिरिक्त निगम आयुक्त बलप्रीत सिंह ने कहा कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से ड्रेन्स और जल भराव की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे लेकर एक्सीएन को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं और अगर काम में किसी भी तरह की ढिलाई बरती गई तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही पुराने बिल्स की डिटेल्स भी मांगी गई है ताकि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा न हो सके। हाँ जी, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कुछ लोग आए थे कि जिनको वो उनके ड्रेन्स को लेके, डिसिल्टिंग को लेके, इस तरह के कुछ मुद्दों को लेके उन्होंने ज्ञापन दिया। उस रिगार्डिंग हमने जो भी कंसर्न्ड एक्शन है उनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस भी दे दी गई हैं कि भी इसका जो भी काम है इसे विद इन टाइम बाउंड मैनर कंप्लीट करवाया जाए। अगर भी किसी तरह की भी ढिलाई बरती जाती है तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और उनसे जो भी है पुराने बिल्स वगैरह की भी डिटेल्स मांगी गई है भी ताकि किसी तरह की डुप्लीकेसी या फर्जीवाड़ा ना हो।